इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गी पालन में नुकसान कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपने अगर मुर्गी के बच्चे ला लिए, यानी 500, 700, 1000 बच्चे ला के डाल दिए फार्म के अंदर, उनको पालते पालते 5-6 महीना हो गया, उसकी देखभाल की अच्छी तरह से, उनको बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अंडे देने लग जाते हैं या मीट कटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपको समस्या आती है। अपन अच्छी तरह से पाल लिया, बड़े कर लिए और आपके पास में आराम से बड़े हो गए, तो नुकसान कब होता है? उनकी सेल करने में। यानी आप बिना सोचे समझे मुर्गी पालन कर लिया, देसी मुर्गी पालन हो, चाहे कॉलर हो, चाहे कड़कनाथ हो, कोई भी आपने पालन कर लिया बिना सोचे समझे, तो फिर आपका नुकसान 100% होना है। फार्म करने से पहले या मुर्गी पालन करने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि मैं मुर्गी पालन कर रहा हूं तो या मेरे के अंडे बिकेंगे या मुर्गी बिकेंगे या ये इसके बच्चे बिकेंगे या इनके मीट बिकेगा, वो आपको डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने से पहले आप अपने एरिया में पता करना है कि किस प्रकार को इनको बेचना है। मान लीजिए आपने कर लिया, तो आप क्या है कि इनको बेचने के लिए जो फेरी वाला होता है, मुर्गी बेचता है, उनसे संपर्क कीजिए। जो अंडा बेचता है, ठेले लगा, रेडी ठेले ठेला लगा के अंडा बेचने वाला, उनसे संपर्क कीजिए। जो मुर्गी काटने वाला है, उससे संपर्क कीजिए। चाहे 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हो, उनके पास जाके आप संपर्क कीजिए, ताकि आपके मुर्गी अगर अंडा बेचना चाहते तो अंडा वाला अंडा सेल करा देगा, और मीट वाला जो कटिंग करता है वो मीट की मुर्गी वाला, उससे भी संपर्क कीजिए। स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी कम रेट में उनको बेचना है, पहला फार्म के कम रेट में, यानी कि ग्राहक जमाना आपको कम रेट से शुरू करना है। फिर धीरे धीरे अगर आपके ग्राहक जम जाए या सभी को पता लग जाए इसके अंडे भी अच्छे हैं, इसका मीट भी अच्छा है, मुर्गियाँ अच्छी है, तो फिर धीरे धीरे आप इनकी रेट बढ़ाओ। एक बार जितना आप वो खर्चा हुआ उतना ही आपको वापस मिल जाए। प्रॉफिट नहीं रहे, नुकसान भी नहीं हो, प्रॉफिट भी नहीं रहे, तो फिर आपका धीरे धीरे ये मुर्गी पालन हो जाएगा। ऐसे आपने कर लिया, अंडे का आपके पास आपकी मुर्गी अंडे दे रही है, अंडे सेल नहीं हो रहे, तो फिर फीड का खर्चा बहुत होता है, फिर आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपने मीट के लिए डबल सब्जी पाल रखी है, अगर मीट के लिए मुर्गियाँ नहीं बिकी तो वो तो फिर 4 महीने में बेकार हो जाएगी, उसको फेंकनी पड़ेगी, कोई नहीं खाता फिर। तो मेरा कहने का मतलब है इसी प्रकार का नुकसान होता है। या फिर आपने मुर्गी पालन करने से पहले आपको सोचना है कि ज़्यादा हमारे तरफ अंडे बिकते हैं, मीट बिकता है, वही मुर्गी पालन करें। अभी के समय में क्या है कि बॉयलर मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, जो कि 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, मात्र 40 दिन के अंदर। वो उसके चलन भर स्टेट में बहुत ही ज़्यादा है, तो उसका पालन करना अच्छा है। उसके लिए फार्म बनाओ, दवाई कैसे डालनी है, फार्म में क्या करना है, वो पूरी जानकारी आप एक अपना नज़दीकी जो बॉयलर का मुर्गी फार्म उनसे लो, कहाँ से बच्चे लाते हैं, कौन सी कंपनी बच्चा देती है, उनसे 1 महीने या 2 महीने ट्रेनिंग लो। एक बैच वो निकालता तो आप वहीं पर फ्री उनकी सेवा करो, फिर आपको भी पता लग जाएगा कि ये चीज़ देने से ये फ़ायदा होता है, फिर आपको कोई नुकसान बिल्कुल होगा ही नहीं मुर्गी पालन में। बस यही मोटा कारण है। और दूसरा कारण है कि अगर आपने पालन कर रखा तो आपने उनका सही केयर नहीं किया, यानी कि उनका बीमारियों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने फार्म की साफ सफाई नहीं रखी, पानी का टैंकर एक बार भर दिया, 10 दिन तक उसमें डालते रहते हो तो उसके अंदर काई आ जाती है, कीड़े मकोड़े पड़ के वो पानी खराब हो जाता है, फिर मुर्गियों में बीमारी आ जाती है, फिर आपका लॉस हो जाएगा। मुर्गियाँ मरेगी, उसका इलाज कुछ नहीं है। तो सबसे दूसरा कारण मैंने बता दिया, साफ सफाई अच्छी तरह इनको रखना, अच्छे एरिया में उसको रखना, इनकी देखभाल बढ़िया करना, तभी आपका बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो मुर्गी पालन में नुकसान ही नुकसान है। आपने बच्चे ला दिए, बड़े कर दिए, बिक्री नहीं हो रहे, उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहे हो, तो फिर तो मुश्किल है। सबसे दो मोटा कारण यही हो गया नुकसान, कि हमने जब अच्छी तरह से देखभाल करके पाल लिया तो हमें हमारा सेल नहीं हो रहा है। तो सेल करने के लिए आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, तब जाके ये सेल हो जाएंगे। दूसरा, आपने अच्छी तरह पाल रखे हो, सेल भी होने का चांस है। आपने साफ सफाई नहीं रखी तो फिर आपको वो भी नुकसान हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। समय रहते इनको वैक्सीनेशन लगाना, इनको दवाई देना, विटामिन देना,
क्योंकि मुर्गी बीमार है, मुर्गी को अलग रखना, कुत्ता बिल्ली से बचाना, तो हर प्रकार की इनको आपको करना पड़ेगा। अभी मेरी स्क्रीन के सामने तो मेरे पास ये प्योर देसी मुर्गे हैं। आजकल इनकी नस्ल लुप्त होती जा रही है। जो भी मुर्गी आपको दिख रही है मेरे पास प्योर देसी मुर्गे हैं, और मेरे तो इनके अंडे बिकते हैं। तो इसके अंडे बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, बहुत ही महंगे अंडे होते हैं, और अच्छी अच्छी दवाइयों में जाते हैं। जिसकी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो ना, ये बीमारी इसे डॉक्टर अंडे बताते, तो ये अंडे खाएंगे तो उसकी बीमारी 100% ठीक होती है। तो मेरे पास तो ये इसका चलने अंडे बिकते हैं मेरे तो, इसलिए मैंने इनको पालन कर रखा है। कम मैंने इसलिए कर रखा है कि ज़्यादा करने से फिर फीड का खर्चा बहुत भारी पड़ता है। इसलिए मैं नॉर्मल खाना दे के, घर का बचा हुआ खाना दे के, दाया बाया सब्जी वगैरह दुकानों से ला के मैं पालन कर लेता हूँ। मेरा पूरा अच्छा चलता है। अभी मेरा एक अंडा 25 रुपये में बिक रहा है, सर्दियों में 50 का बिकता है। अभी आने वाले दिनों में 20 रुपये का अंडा बिकेगा। जैसे गर्मी आएगी तो मैं ये अंडों का, मेरा जो अंडे होते हैं, मैंने उस अंडों को तो मैंने खुद ने अपना पता कि कहाँ अंडे बिकते हैं वहाँ पर देख के जाता हूँ। हैचरी वाले भी बच्चे निकालने वाले ले जाते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे दवाएं लिखते हैं, वो भी अंडे लेके जाते हैं। मेडिकल वाले भी वो भी अंडे सप्लाई करते हैं आजकल, वो भी ले लेते हैं। तो मेरे तो तकरीबन अंडे बिक जाते हैं। कम मैं इसलिए कर रखा है, ज़्यादा करने से क्या फिर ये आपसी में झगड़ा करते हैं, यार इसका फीड का खर्चा बहुत हाई पड़ता है कि फिर उनको फीड देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल फ्री में पालता हूँ। थोड़ा बहुत बाजरा डाल दिया, फिर घर का बचा हुआ खाना डाल के फर्स्ट क्लास इससे मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। लेकिन कहीं की जगह देसी अंडे के पता नहीं कि क्या गुण है, तो वहाँ पे देसी अंडे बिकेंगे नहीं, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। वहाँ तो बस 40 दिन के अंदर बॉयलर मुर्गी तैयार करो और बेचो जल्दी, वो है। कहीं डबल आप जी 4 महीने या 3 महीने में तैयार करके उनको बेचो मीट के लिए, वो है। हमारी तरफ ये देसी मुर्गे चलते हैं, प्योर देसी मुर्गे, इनकी बहुत चलन है। ये अच्छी अच्छी दवाइयों में काम आते हैं। अच्छा इनको रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, कैसे लगी कि मुर्गी पालन में नुकसान से फ़ायदा कैसे लिया जाता है। बाकी मुर्गी पालन में अगर सही जानकारी तो कोई नुकसान नहीं है, आपको सही गाइडलाइन है। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए, मेरा बहुत वीडियो, वीडियो में हर गाइडलाइन दे रखी है। मेरे 1000 के लमसम वीडियो डाल दिए मैंने मुर्गी पालन। अगर वो वीडियो अगर पूरा देख ले तो मुर्गी पालन करने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं आई। मेरा पूरा वीडियो उठा के पूरा देख ले तो उसको मुर्गी पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आ। जो कर रखा है ना उसके वो भी, उसको भी नुकसान भी नहीं हो। आराम से अपना खुद का खर्चा निकालो, खुद आराम से अपना बेनिफिट लो। तो ये जानकारी मैंने दी, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने छोटी छोटी जानकारी मैंने आपके लिए साझा की है ताकि आपके नुकसान ना हो और अपना खर्चा आराम से चलाओ।